सब बहन भाइयों को राम राम। माता की भेंट में नारियल ही क्यों चढ़ाया जाता है, ये एक पुरानी कथा है, मैं आपको सुनाऊंगी और इसका क्या महत्व है। एक बार नंदू नाम का एक भगत हुआ था। वो अपना माता का बड़ा प्यारा भगत था और मिट्टी कुमार के घर में उसका जन्म हुआ था। दो बहन भाई थे, एक नंदू था और उसकी एक बहन थी। दोनों खुदानों में से मिट्टी लाते थे और बर्तन बनाते थे। भाई मिट्टी लाता था, बहन बर्तन बनाती थी, बेचती थी और पकाती थी। इसी में उनकी रोजी रोटी चल रही थी। एक बार क्या हुआ, वो खुदाने में से मिट्टी खोद रहा था तो एक जैसे उसने फावड़ा मारा तो उसमें से आवाज़ आई कि ये कुछ धातु सी की आवाज़ आई। उसने आराम आराम से उसको हटाया मिट्टी को। फिर उसके बाद में उसने देखा तो उसमें माँ थी। उस अष्टभुजाधारी अष्टभुजा और सारा श्रृंगार करके माता की मूर्ति बहुत अच्छी थी। उसने मिट्टी को हटाया, हटा करके उसको नहलाया, नहलाकर न कहीं एक साइड में रख दिया और फिर कहने लगा, अब ये तो खेत तो है जमींदारों के, मैं इस माता का उन्हीं का हक है, मैं तो लेकर नहीं जाऊंगा। सतयुग का ज़माना था उस टाइम पर, चोरी जारी पे ईमानदारी थी, उसके मन में पाप नहीं था। इसलिए वो जमींदार के घर गया और जाकर कहने लगा, सेठ जी तुम्हारे खेत में एक बहुत भारी मूर्ति निकली है सोने की। अच्छा भाई। तो सारे उस वह 8 भाई थे और नौकर चाकर थे, 25-30 नौकर काम किया करते थे उसके घर में। तो सभी को लेकर के वो खेत में गया। खेत में जाकर बैलगाड़ी ले गया, रथ ले गया और तो जाकर न उसने वो मूर्ति देखी। उसने देखी भाई ये सोने की मूर्ति है तो बहुत भारी है। तो दोनों भाइयों ने दो भाइयों ने पहले उठाया उसको, उनसे हिली भी नहीं हुआ। फिर तीसरा भाई कहने लगा, वो पहलवान टाइप में था, वो कहने लगा भाई मैं उठाता हूँ। उसने उठाई तो उससे भी नहीं हिली। फिर सारे नौकर चाकर साथ लग गए, फिर भी नहीं उठी, हिली नहीं फिर भी उनसे उनसे। फिर कहने लगे कि भाई जिसने भी ये मिट्टी निकाली है मूर्ति उसी को बुलाओ। नंदू को बुलाया गया। नंदू माता का भगत था इसलिए बुलाया। उसने माता के चरण पकड़े और कहने लगा, हे माता तू मेरी लज्जा रखना। उसने उठा करके अपने कंधे पर रख ली। कंधे पर रख ली तो कहने लगा कि भाई सेठ जी अब बताओ इसको कहाँ रखूँ, मैं कहाँ लेकर चलूँ, तेरे घर ले चलूँ या और कहीं मंदिर वंदिर में रखूँ इसको। वो कहने लगे भाई तू अपने घर ले जा और सुबह शाम इसकी पूजा करना। अगर अगर ये हमारे, बोला सेठ जी मैं कैसे ले जाऊँ, आपका धन है ये तो। बोला नहीं, हमारा होता तो हमारे पास हमसे उठता नहीं क्या, हमने सब ने पूरा पूरा हंगा लगाया है। ये टस से मस नहीं हुई मूर्ति, ये मूर्ति तेरी है, तो अपने घर ले जा, सुबह शाम इसकी आरती करना, पूजा करना। बोला महाराज मैं गरीब आदमी हूँ और मेरे घर से कोई चुरा ले जाएगा। बोले ऐसे कैसे चुरा ले जाएगा, ये हमारे से नहीं ली तो चोर उससे कैसे ही लेगी। अच्छा ठीक है भाई। वो अपने अपने घर ले गया, घर ले जाकर उसकी पूजा पाठ करने लग गया। ऐसे ही अपना पास पड़ोस में सबको पता चल गया कि भाई नंदू भगत के घर में माता निकली है, माता की पूजा होने लग रही है। सब आसपास के लोग, कोई फूल फूल चढ़ाओ, कोई फल चढ़ाओ, कोई पैसे चढ़ाओ, कोई ऐसे। फिर बहुत सारा उसके पास सामान आने लग गया। उसने एक मंडली बनाई, पास पड़ोस में सबको इकट्ठा किया और कहने लगा भाई इतना धन आने लग गया, अब इसका क्या करें। बोला भाई भंडारा कर दो। वो अपने भंडारा करने लग गया। भंडारा करने लग गया तो उसके बाद में एक पड़ोसी देश का कोई राजा था। वो कहने लगा कि भाई ऐसा कौन आदमी है जो इतना भंडारा करे, उसके पास के पैसा कहाँ से आया, तो उसके ऊपर कर ले लगाओ। जैसे अब हम यहाँ टैक्स देते हैं ना, इनकम टैक्स वगैरह है, उस टाइम पर वो कर होया करता राजा का, राजा के टाइम में। तो राजा ने अपने बंदियों को भेज दिया, दूतों को। दूतों ने जा कर के उससे बोला कि नंदू हमारा भी कर दो इसमें, राजा ने हमारे को भेजा है। नंदू कहने लगा भाई मुझे तो करवर का कुछ पता नहीं है, भाई क्या कर है। बोला तेरे को अच्छा पता नहीं है, तेरे पास पैसा हो गया तब तेरे को बोलना भी आ गया। बोला नहीं मेरे को तो कोई बोलने वाला बात ही नहीं, मेरे को कर का पता ही नहीं, तो मैं क्या करूँ। तो उसको बंदी बना लिया। उन्होंने बंदी बना कर बोला चल राजा के पास चल। बंदी बना ले गए, बंदी बना कर ना और उसको राजा के पास ले गए। राजा ने क्या किया, राजा कहने लगा इसको कारावास में डाल दो और इसको जितने भी चारों तरफ में ऐसा पिंजरा बनाओ जिसमें सुए हों, मोटे मोटे सुए लगा दो, इसका जो चुभ है चारों ओर तक सुए लगा दिए। उसका सुए लगाने के बाद में उसके गले में लोहा डाल दिया, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल दी और पिंजरे में बंद करके उसको रोक दिया। अब वो नंदू महाराज तो भगवान देवी माई का भगत था। माता से प्रार्थना करने लगे, माता इससे अच्छा तो मैं पहले ही गरीब था,
जो दोनों बहन भाई हम बना के खा लेते थे, अपने बर्तन बनाते थे, मिट्टी लाते थे। अब आपने इतना धन दे दिया जिससे मैं कारावास में पड़ा हूँ। माता मैंने सुबह तेरी जोत जलाई ना, आज मेरा ऐसा कर दे जो मैं शाम में भी जाकर तेरी जोत जलाऊं अपने घर में जाकर। तो माता तो भाई भक्तों की सुने है। तो दोपहर का टाइम था, राजा अपना खाना वाना खा के बिस्तर पर लौट रहा था, विश्राम कर रहा था। विश्राम करते करते माता उसकी एक ऐसी झपकी सी लगी, वो नींद आ गई। नींद में क्या देखता है, छोटी सी कन्या आती है और उसके बेड को मतलब जो जिस तख्त पर लोटा हुआ था उस तख्त को मोदा मार दिया। मोदा मार दिया और उसको बोला, ये दुष्ट, तूने मेरे भगत को कैद कर रखा ना, उसको या तो छोड़ दो, नहीं तो जैसे तेरा ये तख्त पलटा ऐसे ही तेरे राज का पलटा तख्ता पलट दूंगी। अच्छा। माता वो उठा एकदम और चिल्लाने लगा जोर जोर से। सारे जिस जो उसके पहरेदार थे वो आए, अंदर आए, बोले यहाँ से कोई आदमी आया नहीं गया नहीं, ये राजा का जो तख्ता कैसे पलटा। तो उसने अपना सपन सुनाया। उसने बोला जल्दी से मेरा तख्त हटाओ। और जो इतना भारा तख्त था जिसको 20 आदमी उसको हटाया करते थे, वो एक छोटी सी माता के रूप में जो कन्या आई थी उस कन्या ने पलट दिया उसको। तो राजा उठा, उठकर जल्दी से वहीं कारागार में गया और उस आदमी को छोड़ दिया, नंदू को छोड़ दिया। नंदू को छोड़ दिया तो अब उस राजा ने उसको भरी प्रात भर करके मोर और सर्फी दी और घोड़े पर बैठाया और खुद राजा उसके घर में जाकर न छोड़ के आया। और वहाँ जाके न क्षमा याचना मांगी, माता मेरे से गलती होगी, मुझे नहीं पता था, अब ये खूब भंडारे करे, मैं इसका जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा और मेरे को माफ़ कर देना माता रानी। उसको माता रानी ने माफ़ कर दिया और नंदू से भी उसने माफ़ी मांगी। अब नंदू की तो बहुत मौज होगी भाई, भगवान ने और दे दिया भंडारा करने, रोज नंदू भंडारे करे खूब। तो फिर बोला राजा अपने देश को चला गया। अब नंदू हाथ जोड़ कर बैठ गया, माता रानी नंदू को तो तूने दर्शन दे दिए, लेकिन मैं तेरा सच्चा भगत हूँ, तो माता मैं खाना पीना छोड़ रहा हूँ, अगर तू मेरे को दर्शन देगी ना तब मैं खाना खाऊंगा, मैंने ये प्रण कर रखा है। अच्छा भाई, उस आकाशवाणी हुई कि नंदू मैं तेरे को दर्शन दूंगी, तेरे भक्तों को भी दर्शन दूंगी, तो मेरा जागरण कर और मैं तेरे को दर्शन जरूर दूंगी। नंदू ने अपने सुन ली, रोटी खाना वाना खाया, जागरण रख दिया। जागरण रखा तो और आधी रात थी, 12 बजे थे। जागरण हो रहा खूब बढ़िया, सारी जनता बैठी, इधर उधर से सारे आदमी आए और कहने लगे कि भाई वहाँ से तो कोई बिजली सी चमकती आ रही है। अब देखा तो आगा आगा माता के गण, पीछे भैरव बाबा और बीच में माता शेर पर सवारी होकर आ रही, क्षमा छम करती आई माता रानी। आकर नंदू को दर्शन दिए और सब जितने भी भगत थे अड़ोसी पड़ोसी सबके दर्शन हुए माता रानी ने। और माता रानी ने दर्शन देते ही नंदू ने तो अपना शीश चढ़ा दिया। वहाँ धेनु भी आया, धेनु ने भी अपना शीश चढ़ाया। तो माता रानी कहने लगी, आज से मेरी भेंट शीश में किसी कोई भी मेरे ऊपर शीश नहीं चढ़ाएगा, आज से मेरे ऊपर श्रीफल नारियल चढ़ाओ। आज से जब से उसी दिन से माता के ऊपर नारियल की भेंट चढ़ती है। आज भी सब मंदिरों में जाकर भेंट चढ़ाते हैं, नारियल की भेंट चढ़ती है आज। ये थी कहानी, पौराणिक कहानी। जय माता की।